सर केजरीवाल जी ने जो बोला वो तो किया नहीं, मगर जो नहीं बोला वो सारे वादे केजरीवाल जी ने पूरे किए। दिल्ली की जनता के सामने बोला केजरीवाल जी ने कि बंगला नहीं लूंगा, मगर बंगला लिया। सभी बोले कि बंगला लिया, सिक्योरिटी ली, गाड़ी ली ना। जो बोला वो नहीं किया। और जो बोला था कि ओबीसी समाज को 93 खारिज करके ओबीसी समाज को फायदा दूंगा, वो कोई भी कार्य केजरीवाल जी ने नहीं किया। तो आज ओबीसी समाज जंतर मंतर से आह्वान करता है कि या तो आप इसको खारिज करो, वरना ओबीसी समाज की आवाज अभी जंतर मंतर से शुरू हुई है और आपके घर तक पहुंचेगी। और जब तक आप इसको कार्य को नहीं करेंगे ओबीसी समाज के लिए, तब तक ओबीसी समाज दिल्ली में शांत नहीं बैठेगा। दो हाथ उठाकर जोर से बोलना। केजरीवाल निवास तक पहुंचिए। भारत माता की मोबाइल। हमारे ओबीसी संघर्ष समिति समाज के अध्यक्ष भाई सुनील यादव जी, मंच पर आसीन हमारे बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर निखिल आनंद जी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष गजेंद्र यादव जी, ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय नेता प्रोफेसर पंकज चौधरी जी, और हमारे ओबीसी समाज के संघर्ष समिति के दिल्ली के अन्य नेतागण, भाई और बहनों, आज दिल्ली के ओबीसी समाज के जितने प्रवासी ओबीसी है, इतना बड़ी संख्या में सड़क पे उतरे माने किस तरह आज ओबीसी समाज के गरीब बच्चों के लिए केजरीवाल सरकार ने नुकसान पहुंचा जा रहा है। मैं बधाई देता हूं हमारे भाई सुनील यादव जी को, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है। देश की राजधानी के अंदर रोजगार पाने के लिए देश के कोने कोने से जो हमारे गरीब आवाम ओबीसी समाज के लोग यहाँ आते हैं या बसते हैं रोजगार के लिए, जो ड्राइवर बनते हैं, कूली बनते हैं और फुटपाथ पे सोते हैं। इन समाज लगभग 30 साल में बीत गया, मगर केजरीवाल सरकार के ओबीसी विरोधी के नाते जो नुकसान पहुंचा जा रहा है, आज पूरे दिल्ली प्रवासी ओबीसी समाज को सड़क पे उतारने का दायित्व जो हमारे सुनील यादव जी ने लिया, इसलिए उनको मैं बधाई देता हूँ। उनके हक के लेने के लिए मैं राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नाते मैं पूरा आपके आंदोलन को, धरना प्रदर्शन को भी समर्थन देते हुए साथ देने के लिए आपके बीच में मैं पधारा हूँ। आपको जानकारी होना है, मैं दक्षिण से आता हूँ। ये हमारे दक्षिण के भी कई हमारे पूरे ओबीसी के प्रवासी यहाँ बसते हैं, कई होटल में काम करते हैं, कई ड्राइवर के नाते काम करते हैं, कई ये छोटा छोटा जो तरकारी बेचते हैं, चाय बेचते हैं, जिंदगी बीतने के लिए बड़ी आशा से जो दिल्ली पहुंचते हैं। सिर्फ दक्षिण से ही नहीं, आज पूर्वांचल से आते हैं, बिहार से आते हैं, राजस्थान से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं, क्योंकि ये देश की राजधानी है। ये उम्मीद करके आते हैं कि कुछ से कुछ छोटा हमें रोजगार या नौकरी मिल पाता है। शर्तें और नियम लगा के बैठी है और ओबीसी समाज को समाज का होने के बाद जो भी कोई फायदा नहीं देती है। मैं सुनील भाई का विशेष रूप से और पूरी टीम का और यहाँ पर आए हुए पूरे समूह का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और बधाई देता हूँ कि जिस प्रकार से आज इस लड़ाई को संघर्ष
इसको सबको दिखा सके और कोई ऐसा मैसेज ना जाए। एक बार सभी बोलेंगे भारत माता की। और ये पीछे जितने भी भाई मेरे खड़े हो भी समाज के, मेरे पीछे बोलेंगे भारत माता की। भाई सभी के हाथ ऊपर नहीं हो रहे, इतनी बड़ी संख्या में वो भी सभी समाज आज जंतर मंतर पे एकत्रित हुआ है। कम से कम अपनी आवाज को एक साथ तो बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हमारे संयुक्त समिति के अध्यक्ष भाई सुनील यादव जी के नेतृत्व में आज ओबीसी समाज जो पिछड़ा वर्ग के नाम से जाना जाता है, जंतर मंतर पे अपनी आवाज को लेके इकट्ठा हुआ है। क्योंकि ओबीसी समाज की इस आवाज को अगर किसी ने समझा है तो हमारे संयुक्त समिति के अध्यक्ष भाई सुनील यादव जी ने समझा है। अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण जी और इस संयुक्त संघर्ष समिति के अध्यक्ष सुनील भाई जी का नेतृत्व प्रदान हो रहा है। अब हमें पूर्ण विश्वास है कि यह कार्य अपने गंतव्य तक पहुंचेगा और केजरीवाल को ओबीसी समाज के हक देना पड़ेगा। जो समाज लंबे समय से 1993 की डोमिसाइल बाध्यता को समाप्त करने के लिए निरंतर संघर्ष कर रहा है, आज उसको सही नेतृत्व प्राप्त हुआ है। और ओबीसी अभी सब एक बार नारा लगाएंगे, ओबीसी संयोग संघर्ष समिति, ओबीसी संयोग संघर्ष समिति, ओबीसी संयोग संघर्ष समिति। डॉक्टर के लक्ष्मण, डॉक्टर के लक्ष्मण, सुनील यादव, सुनील यादव, सुनील यादव। कि आपने ओबीसी समाज की दिल की बात को जाना और आज इसको एकत्रित होकर जंतर मंतर पर सभी को इकट्ठा किया और ये मैसेज देना चाहा कि केजरीवाल जी जाग जाओ, जो आपने वादा किया उसे पूरा करो, वरना ओबीसी समाज अब जाग चुका है और आपको इस गद्दी से हटा के ही शांत बैठेगा। मगर केजरीवाल जी ने मैनिफेस्टो में 93 में कहा कि खारिज करूंगा, मगर केजरीवाल जी ने जो बोला वो तो किया नहीं, मगर जो नहीं बोला वो सारे वादे केजरीवाल जी ने पूरे किए। दिल्ली की जनता के सामने बोला केजरीवाल जी ने कि बंगला नहीं लूंगा, मगर बंगला लिया। सभी बोलेंगे बंगला लिया, सिक्योरिटी ली, गाड़ी ली ना। जो बोला वो नहीं किया। और जो बोला था कि ओबीसी समाज को 93 खारिज करके ओबीसी समाज को फायदा दूंगा, वो कोई भी कार्य केजरीवाल जी ने नहीं किया। तो आज ओबीसी समाज जंतर मंतर से आह्वान करता है कि या तो आप इसको खारिज करो, वरना ओबीसी समाज की आवाज अभी जंतर मंतर से शुरू हुई है और आपके घर तक पहुंचेगी। और जब तक आप इसको कार्य को नहीं करेंगे ओबीसी समाज के लिए, तब तक ओबीसी समाज दिल्ली में शांत नहीं बैठेगा। तो मैं सुनील यादव जी का धन्यवाद देता हूं और भारत माता की, भारत माता की। और सभी समाज के लोगों से आज मैं ये अनुरोध करता हूं कि जब तक ये 93 में संशोधन ना हो, उसको खारिज ना किया जाए, जब तक आप लोग हाथ खड़ा करके एक बार मुझे आश्वासन देंगे कि हम शांत नहीं बैठेंगे। शांत बैठेंगे क्या? शांत बैठेंगे क्या? शांत बैठेंगे क्या? भारत माता की, भारत माता की। भाई सुनील यादव, भाई सुनील यादव। दिल्ली में जितना भी हो सके इस मुहिम को आगे बढ़ाइए। पूरे देश का ओबीसी समाज आपके साथ है और दिल्ली में अगर हम सभी को अधिकार नहीं मिलेगा तो अन्य राज्यों में फिर कौन पूछेगा। जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहां ओबीसी को बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। और आज जंतर मंतर से हम ऐलान करने वाले हैं कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण जी भी यहाँ उपस्थित हुए हैं और ये इस जंग का ऐलान करने के लिए यहाँ खास तौर पर उपस्थित हुए हैं कि ओबीसी समाज के हक हकूक के लिए इस लड़ाई को जिस स्तर पर भी ले जाना पड़ेगा, हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे और डॉक्टर के लक्ष्मण जी के नेतृत्व में इस लड़ाई को हम मुकाम तक पहुंचाएंगे।
ओबीसी समाज के सभी लोगों को और भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता नेता यहाँ उपस्थित है, सभी लोगों को मैं क्रांतिकारी सलाम देता हूँ और ओबीसी समाज के हक अधिकार के लिए लड़ने का हम सभी संकल्प लें। एक बार जोर से नारा लगाइए, केजरीवाल मुर्दाबाद, अरविंद केजरीवाल मुर्दाबाद, ओबीसी का हक लेकर रहेंगे। जय हिंद, जय पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य, चुनाव संचालन समिति के सदस्य और सबसे बड़ी बात की भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबके प्रेरणा स्रोत, हमारे बीच में, हमारी आवाज में हमारा साथ देने, दिल्ली की समस्याओं को सुनने के लिए हमारे बीच में एक बार जोरदार ताली बजाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लक्ष्मण जी का स्वागत करेंगे। बोलो भारत माता की, भारत माता की। उनके साथ एक मिनट भाई, बस बस 2023 चल रहा है, 30 साल हो गए उनको अपनी मांगों को मानते हुए। 30 साल में केजरीवाल ने जब देखा कि एक बहुत बड़ा चंक है, ये मेरा वोट बैंक बन सकता है, इसका मैं वोट ले सकता हूं अपने मैनिफेस्टो में लिख के, तो केजरीवाल ने अपनी मैनिफेस्टो में लिखा कि 1993 के बाद से जो भी दिल्ली में प्रवासी ओबीसी भाई आया है, चाहे देश के किसी कोने से आया है, चाहे छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, यूपी से, बिहार से, या मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा से, या साउथ के किसी बड़े राज्य से आया है, अपना घर बार छोड़ के, अपना घर परिवार छोड़ के, अपने बच्चों का भविष्य संवारने के लिए, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए, एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए, जब अपना गांव देहात, अपना राज्य छोड़कर दिल्ली में आया, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ पे आकर उसने सोचा कि उस देश में मैं राज्य में जाऊंगा, देश की राजधानी है, अपने बच्चों के भविष्य के लिए छोटे छोटे काम करूंगा। उसने क्या क्या काम किए अपने बच्चों के भविष्य पालने के लिए, कि मेरे बच्चों का अच्छे स्कूल में एडमिशन होगा, देश की राजधानी में मेरा बच्चा पढ़ेगा, उसकी अच्छी नौकरी लगेगी। उसने क्या करा, उसने यहाँ पे आके ऑटो चलाया, ऑटो, उसने यहाँ पे आके चौकीदारी करी, वो मेरा प्रवासी ओबीसी भाई, उसने यहाँ पे आके रेडी पटरी पे काम किया, उसने आके सर्वेंट क्वार्टरों में रहा, उसने झुग्गी झोपड़ियों में अपना आशियाना बनाया। जब उसके पास थोड़े से पैसे आए उस प्रवासी ओबीसी भाई के पास, तो उसने अनथराइज कॉलोनी में 50 गज के मकान खरीदे, अपना घर बनाया, अपने बच्चों को दिल्ली के स्कूल में एडमिशन करवाया। लेकिन जब उसके बच्चे बड़े होते हैं तो उसको लगता है कि यार मैं तो ओबीसी समाज से आता हूं, अपने राज्य में मेरे पास ओबीसी का सर्टिफिकेट है, केंद्र सरकार की ओबीसी की सूची में आता हूं, तो मैं जाके अपना दिल्ली सरकार से अपना ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवा के अपने बच्चों को कॉलेज में एडमिशन करवाता हूं। लेकिन जब वो जाता है दिल्ली सरकार के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, तो उसे कहा जाता है कि भैया आपका सर्टिफिकेट नहीं बन सकता। उसने कहा क्यों, मैं तो यादव हूं, मैं तो यूपी प्रतापगढ़ से आया हूं, मेरा सर्टिफिकेट बनाओ। उसने कहा कि नहीं, क्योंकि आप 1993 के बाद आए हैं तो आपका सर्टिफिकेट नहीं बन सकता। मैंने कहा क्यों, केंद्र मुझे ओबीसी की सूची में रखती है, केंद्र कहती है, और मैं अपने यूपी स्टेट से भी ओबीसी समाज से आता हूं, तो मेरा सर्टिफिकेट क्यों नहीं बनेगा, ये रहे मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स। तो दिल्ली सरकार कहती है कि नहीं, अगर आप 1993 से पहले आए होते तभी आपका सर्टिफिकेट बन पाएगा, वरना हम आपको ओबीसी नहीं मानते। तो केजरीवाल सरकार ने जब चुनाव आया तो उन्होंने इसका फायदा उठाया, ओबीसी प्रवासी भाइयों को ठगने का काम किया। उनको मौका मिल गया, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा कि जब मेरी सरकार बनेगी तो मैं इस सर्टिफिकेट बनाने की प्रक्रिया को 93 से पहले की जो कंडीशन लगी हुई है कि 1993 से पहले का निवास प्रमाण पत्र चाहिए, उसको खत्म करूंगा। उसने इसका मौके का फायदा उठा के अपने मैनिफेस्टो पे लिख दिया। हमारे प्रवासी ओबीसी भाई भोले भाले लोग हैं, उन्होंने सोचा कि केजरीवाल आया है, इतनी सारी बातें कर रहा है, तो शायद ये काम भी पूरा करेंगे। तब उन्होंने उसको जम के वोट दिया। चाहे अनथराइज कॉलोनी में रहने वाले मेरे भाई थे, चाहे ऑटो चलाने वाले, चाहे चौकीदार, चाहे घरों में काम करने वाले, चाहे रेडी पटरी पे रहने वाले, सभी ओबीसी भाइयों ने उसे जम के वोट दिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि मेरे बच्चे के भविष्य का सवाल है। गांव देहात छोड़ के आके मैं रेडी पे तो चला सकता हूं।